देवप्रयाग थानाध्यक्ष देवप्रयाग, वीटीनाथ देवता देवता श्री राजपाल सिंह नेहा जी, सभी अधिकार मित्र, उपस्थित सभी क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तिगण, सभी को मेरा नमस्कार। विधिक सेवा प्राधिकरण का क्या कार्य है, ये हमारे सचिव साहब ने आपको सभी को बताया है कि सभी को कानूनी जानकारी देना और जो योजनाएं सरकार द्वारा अपने देश के, अपने राज्य के व्यक्तियों के लिए बनाई गई है, उनके कल्याण के लिए बनाई गई है, उनकी सुविधाओं के लिए बनाई गई है, उनको उनके स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर उठाने के लिए बनाई गई है, उनकी जानकारी देना, उनको उस यदि कोई कठिनाई हो रही है उनका लाभ लेने में तो उनको उस उनका सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता करना है। सब जैसे उन्होंने बताया, सपोज किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप उसके लिए आवेदन संबंधित अधिकारी को तो कर ही सकते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कर सकते हैं। पत्र के माध्यम से, आप टेलीफोन के माध्यम से सूचना कर सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है और हमें इस योजना का लाभ कैसे मिल सकता है। यदि हम पात्र व्यक्ति हैं और हमें इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे हर गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर PLBs हैं जो लोगों की मदद करते हैं। हर थाना क्षेत्र में भी कम से कम 2 से 3 PLB रहते हैं जो आप के ही गणमान्य व्यक्तियों के लिए जो क्षेत्र के उनकी सहायता करने के लिए, उनको योजनाओं का लाभ दिलाने में कैसे मदद करनी है, उनको किस तरीके से यदि आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता दिलानी है, इसी कार्य के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और एक ये जानकारी उपलब्ध भी कराते हैं कि आप किस तरीके से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अपनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं किसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, या यदि आपको निःशुल्क कानूनी सहायता की जरूरत है, आपको कोई आपका राइट उल्लंघन हुआ है या आपको कोई मोटर दुर्घटना वाहन अधिनियम पर कोई दावा करना है और उसमें आपके पास अपना अधिवक्ता करने के लिए या कोर्ट फीस देने के लिए फीस पैसे उपलब्ध नहीं है, तो आपको किस तरीके से आप कर सकते हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता से अपना दावा कर सकते हैं। ये वो बताने के लिए PLBs है और जो हमारे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक कानूनी निकाय है। इसका गठन 1987 के एक पार्लियामेंट्री एक्ट से किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि इसका जो कार्यभार है वो इसका जो मुख्य कार्य क्षेत्र है वो यही है कि लोगों को, जो देश के लोग हैं, जो राज्य के लोग हैं, जो जिला स्तर पे हैं, ग्रामीण स्तर पे हैं, तहसील स्तर पर हैं, जो कमिटियां हैं, वो अपने देश के ऐसे लोग जिनको उनके अधिकार मालूम नहीं है, कानून की जानकारी जिनको नहीं है, उनको जानकारी दे और उनको सहायता करे। जो उनके लिए योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं या जो NGO द्वारा जो उनके लिए उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी दे, उनका लाभ उनको दिलवाने में सहायता करें। यही मुख्य काम है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का या जो नेशनल स्तर पर जो प्राधिकरण नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसका यही काम है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और उसके दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। उसके दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य करता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष जिला जज होता है और उसके जो मेंबर है वो जिला मजिस्ट्रेट और SSP होते हैं और सचिव जो है हमारे जिला सिविल जज स्तर के अधिकारी होते हैं। और ये कानूनी निकाय है और इसकी ये लायबिलिटी है कि जो लोगों तक जिन योजनाओं की रीच नहीं हो पा रही वो वहां तक पहुंचाए, उनको जानकारी मिले, उनको पहुंचाने, उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद भी करे। ये मुख्य काम है। एक जो इस राज्य में जो नशा की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है और जो नशे की जो माइनस बढ़ रही है, माइनस है इस समय, इसके बारे में जरूर मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा। मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि आपके अपने परिवार में और आसपास के परिवारों में आपको अपने बच्चों पर
और जो इस एज के हैं, जो यंग एज के हैं, एडोलसेंट हैं, उन पे नजर रखना बहुत जरूरी है कि उनकी प्रवृत्ति में कोई चेंज तो नहीं हो रहा है, या उनका कोई कार्यशैली में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, या जीवन शैली में या उनके मनोवृत्ति में कोई बदलाव तो नहीं हो रहा। उस पर बारीक नजर आप सबको रखनी चाहिए, और यदि आपको जरा भी संदेह हो तो उसके बारे में तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में जो अफीम, चरस, गांजा और स्मैक का जो नशा है, और जो उसके जो गैंग है, वो इस तरीके से वर्क करता है कि पहले उस बच्चे को खुद भी पता नहीं होता कि उसने इस मादक पदार्थ का सेवन कर लिया है। पहले उसको अनजाने में सेवन अगर 2 बार भी करा दिया किसी ने, तो तीसरी बार उसको लत लग जाती है, फिर उसको उसकी जरूरत महसूस होती है, उसके बाद फिर उसका एक्सप्लोरेशन शुरू होता है। तो बच्चों पर नजर रखना बहुत जरूरी है, आप सबका दायित्व है। और जिन लोगों से आप गांव में मिले, पड़ोस में मिले, उन सबको ये बताने का बहुत बड़ा दायित्व है। यदि इस नशे की प्रवृत्ति से, और उसमें चरस, गांजा और ये जो मादक पदार्थ है, इनसे यदि आपको अपनी पीढ़ी को बचाना है, अपने गांव को बचाना है, क्योंकि अगर एक इस तरीके का नशेड़ी यदि आपके गांव में भी है ना, तो आपको पूरे गांव को परेशान रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आसपास के पूरे क्षेत्र को परेशान रखेगा। तो इस पर पहली नजर बनाकर बहुत रखना जरूरी। यदि लगे तो उसके माँ बाप को इन्फॉर्म करना, या अपने बच्चों पे भी नजर रखना, क्योंकि ये पता नहीं है कि कहां से किसको कौन टारगेट कर ले। तो इस बात को विशेष मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि जो मेरे देखने में आया है कि उत्तराखंड में खासकर जो उत्तरकाशी और टिहरी का नीचे का इलाका है, उसमें बहुत तेजी से प्रवृत्ति बढ़ रही है, और बहुत तेजी से इस अपराध के अपराधियों द्वारा पैठ बनाई जा रही है। इस संबंध में जरूर ध्यान रखें, अपने दायित्व को पूर्णतः पालन करें। एक में जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि बहुत छोटी बात है, कई बार आपने देखा होगा पुलिस चालान भी करती है कि इंश्योरेंस आप गाड़ी का नहीं करा रहे हैं, और आप सोचते हैं कि बिना बात पैसे बेकार चले जाते हैं इंश्योरेंस के साथ में, हम वाहनों का इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन ये बहुत ही जरूरी है इंश्योरेंस कराना। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो पीड़ित पक्ष होता है उसका क्लेम इंश्योरेंस कंपनी उसको जो अदायगी करती है, क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी कर देती है। यदि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है, तो यदि आपको कोई क्षति हो गई या आपके वाहन से किसी दूसरे को क्षति हो गई, तो उसका दावा तो बनेगा। और दावा कभी कभी बहुत ज्यादा अमाउंट का होता है, 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। तब आप उसको, यदि आपने अपना बीमा नहीं कराया हुआ वाहन का, तो वो आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए प्रीमियम भरना इंश्योरेंस का अपने वाहन का बहुत जरूरी है। इसको आपको भी ध्यान रखना चाहिए, और जो लोगों से आप मिले उनको भी बताना चाहिए कि ये दायित्व हमारा है। आपकी ही रक्षा के लिए एक कानून बनाया गया है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, जिससे यदि वाहन से कोई दुर्घटना हो जाए, आपके वाहन जब सड़क पे चलता है तो दुर्घटना होता है, पता नहीं चलता, चलते चलते 20 साल भी हो गए तो दुर्घटना नहीं होती, और पहले ही दिन दुर्घटना हो जाए, इसका कोई भरोसा नहीं होगा। जब सड़क पे वाहन चलता है, आप सही चल रहे हैं, दूसरा आके आपको टक्कर मार सकता है, तो फिर ये देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसकी कितनी गलती थी। तो वाहन का बीमा कराना बहुत आवश्यक है। अगर आपने वाहन का बीमा कराया हुआ है, तो इससे आपको जो क्षति हुई है वाहन दुर्घटना के कारण, उसके लिए मुआवजा क्लेम कर सकते हैं। और यदि दूसरे को किसी को हुआ है, तो उसका जो मुआवजा बनेगा, यदि किसी की मृत्यु हो गई या किसी को चोट ऐसी लग गई जिसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो गया या डिसेबिलिटी हो गई, तो उसके लिए जो मुआवजा बनता है, उसका क्लेम, दुर्घटना का जो भी क्लेम बनेगा वो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी, यदि आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है। और जो डीएल है, वो बिना डीएल के वाहन भी नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अगर डीएल आपके पास नहीं है और वाहन आप चला रहे हैं, तो अगर बीमा भी है तो फिर बीमा कंपनी भुगतान तो कर देती है दावे का जो मुआवजा बनता है, लेकिन उस मुआवजे को बीमा कंपनी फिर आपसे वसूल सकती है। वो ये कहती है कि ये जिसके पास डीएल नहीं है वो वाहन उस व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था, और इस कारण उसने जो बीमा की शर्तों
बीमा कंपनी की शर्तें थी कि जो डीएल धारक ही वाहन को चलाएगा उसका उल्लंघन किया, इसलिए उसका जो मुआवजा है वो हम वाहन स्वामी से प्राप्त कर लेंगे, उसका अधिकार होता है। फिर ये दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, एक तो बिना डीएल के वाहन न चलाएं, और एक बिना इंश्योरेंस के वाहन को नहीं चलाना चाहिए। ये बहुत ही बर्निंग इशू है, और दुर्घटना होने में कब किसके साथ क्या हो जाए कोई पता नहीं चलता है। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, खुद भी इसका पालन करें, दूसरे लोग जो भी मिलते हैं उनको इन बातों को बताएं कि ये हमारी ही सुरक्षा के लिए है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर आए हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, और अपेक्षा करता हूँ जो जानकारी उनको हुई होगी उसको दूसरे लोगों को भी देंगे, आस पड़ोस को देंगे, परिवार में देंगे कि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि किसी को आवश्यकता हो और यदि कोई समस्या हो तो वो सीधे डीएमए के माध्यम से या सीधे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अप्रोच कर सकता है, उससे जानकारी ले सकता है, उसकी मदद ले सकता है।